स्वागत है आपका। मेरे साथ संजय कटार विक्टिम के तौर पर जुड़ेंगे, सुरेंद्र सिंह पूर्व एनएसजी कमांडो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मनोहर केसरी और जावेद मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पहले जावेद, मैं आपका रुख कर लेता हूं। जो जानकारी लगातार कल से आप ट्रैक कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति है तहव्वुर राणा को लेकर? देखिए राजीव, जितनी क्यूरियोसिटी आपके अंदर है ठीक उसी तरीके से पूरा देश ये देखना चाहता है और ये अब इस गेट की तरफ सबकी निगाहें कि कब जो है तहव्वुर राणा को लेकर जो एजेंसी है वो बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है और अब सिक्योरिटी के तौर पर किस तरीके से कैसे बाहर निकाला जाएगा, जो जानकारी मिल रही वो देखना है। फिलहाल जो जिस तरीके से तहव्वुर राणा को की तलाश जो एक 16 साल करीब 16 साल से एक लंबे समय से सेंट्रल एजेंसी को थी और साल 2009 में जिस तरीके से मामला दर्ज होने के बाद 26/11 आतंकी जो पूरी तरीके से एक टेरर मॉड्यूल था, जिसमें एक लंबे साजिश के बाद इस तरीके के टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया और किस तरीके से इसमें कितने लोगों के रोल थे, ये इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की लश्कर तैयबा आतंकी संगठन, इसके अलावा हुती, इसके अलावा आपको तहव्वुर राणा, डेविड कॉलमैन हेडली, उसके बाद यहां पहुंचने वाले 10 वो आतंकी जिन्होंने जो यहां पर तकरीबन 173 बेकसूर लोगों की जान ली। इसके अलावा 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस आतंकी हमले में मुंबई पुलिस के जवान शहीद हुए। उसके बाद 26 से लेकर 28 नवंबर यानी कि 26 नवंबर से 28 नवंबर तक इन्होंने आतंक का पूरा एक जो मॉड्यूल है उसको अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल इसके बाद जो एनएसजी ने जब कमान संभाली तो आतंक के इस खेल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और अजमल कसाब के तौर पर एक आतंकी गिरफ्तार हुआ। लेकिन तहव्वुर राणा जो है वो बहुत ही शातिराना तरीके से इस पूरे साजिश में शामिल था और डेविड कॉलमैन हेडली को अपने फर्जी जो प्लेसमेंट कंपनी उसके तौर पर उसने भारत भी भेजा था, जिससे कि किसी को शक ना हो। साल 2009 में एनआईए इस पूरे मामले में मामला दर्ज करती है, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। जो साल 2019 और साल 2020 की जो एक लड़ाई थी सेंट्रल एजेंसीज की, जिस तरीके से उन्होंने एक पूरे इस केस को लेकर, इस केस से जुड़े हुए एक टेक्निकली एविडेंस के तौर पर, उसके बाद बयान के तौर पर इस केस में क्या अपडेट रहा, किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर तैयबा हुती ने अपने नापाक साजिश को अंजाम दिया, इस पूरे रिपोर्ट को अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के कोर्ट में पहुंचाया गया एक नोट के तौर पर। उसके बाद 20 तारीख को 20 साल 2020 में अस्थायी तौर पर गिरफ्तारी की भी मांग की गई भारत की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सेंट्रल एजेंसी एनआईए की एक बहुत बड़ी जीत है और साथ ही भारत सरकार की बड़ी जीत है। मैं मनोहर का रुख कर लेता हूं, आप बने रहिए। आज भूला जा सकता है क्योंकि आज बने रहिए मेरे साथ। मनोहर का भी रुख कर लेता हूं, एनआईए दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। मनोहर, एनआईए की टीम की एक्टिविटी इस वक्त काफी तेज ही होगी और एनआईए काफी कुछ करने की तैयारी में होगी। क्या होगा इसके बाद? क्या इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया जाएगा? अभी एक एक करके सिलसिलेवार बताएं। बिल्कुल राजीव, मैं अभी एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं और आपको बताऊं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही कड़ी कर दी गई है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। अपने कैमरा पर्सन अवधेश को बताऊंगा कि वो थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं। ये आप देखिए सामने जो देख रहे हैं, 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था ये है और इसकी दूसरी साइड भी सुरक्षा की व्यवस्था है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दिए गए और दिल्ली पुलिस के जवान लगातार यहां पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले एनआईए के दफ्तर के बाहर से 3 गाड़ियां निकली है और ये गाड़ियां कहां गई है अभी किसी को पता नहीं। क्या एयरपोर्ट गई है, उसमें कुछ अधिकारी भी नजर आ रहे थे, वो वहां डायरेक्ट गई हैं या पटियाला हाउस कोर्ट गई हैं, कहां गई है इसके बारे में जानकारी है। लेकिन एनआईए ने अपनी पूरी कमर कस ली है। जैसा कि जावेद बता रहे थे कि वहां पर लैंड होने के बाद जैसे उन्हें यहां पर लाया जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर बना करके लाया जाएगा, जल्द से जल्द पहुंचाया जाए क्योंकि सुरक्षा का मामला है और उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। वो फिजिकली कहीं कोई असॉल्ट तो नहीं हुआ है, क्या स्थिति है, इसे लेकर के एक मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा क्योंकि प्रोटोकॉल के दौरान ये सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो ये प्रत्यर्पण संधि के जरिए लाया गया है तो उसमें कोई खटास पैदा ना हो, इसीलिए कि केंद्रीय
केंद्रीय गृह मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर चला है, लगातार बैठकें हुई है। अजीत डोभाल उस बैठक में शामिल हुए। उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर में भी लगातार बैठक हुई है। राजीव, एक बड़ी बात यह है और इंडिया न्यूज दर्शकों को बता रहा है, जो मुंबई हमले के हीरो रहे हैं, आज वही हीरो मुंबई हमले के आरोपी राणा को जबरदस्त जो है सवालों की बौछार करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो अभी एनआईए के डीजी हैं सदानंद वसंत दाते, उस समय 2008 मुंबई हमले के हीरो रहे हैं और उस समय उन्होंने आतंकवादियों को नाको चने चबा दिया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था और उसी जवाब में राष्ट्रपति की ओर से उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया और आज इसी हेडक्वार्टर को लीड कर रहे हैं और उसी के अंदर जो टीम होगी वो पूछताछ करेगी और अब तौर राणा को जो कोई भी माफी नहीं मिलने वाली है। लगातार उनसे एक एक खून का बदला लिया जाएगा। जो 160 से ज्यादा मौत हुई है, एक एक कतरा जो बहा है, 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, उन सब का जवाब जो है राणा को देना पड़ेगा। सलाखों के पीछे उनकी एक एक सांसें गिनी जाएगी और एक एक कड़ियां भी जोड़ी जाएगी, क्योंकि एनआईए ने पूरी तैयारी की है। जिस तरह से मोदी सरकार 2019 से लगातार कोशिश कर रही थी और अब जाकर के सफलता हासिल हुई है और 10 अप्रैल भारत के इतिहास में जो है सो दर्ज हो चुका है। पाकिस्तान भी अब अपनी कन्नी काटनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान अब तंवर राणा से पीछा छुड़ाने लगा है। उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान का नागरिक भी नहीं है, उन्हें रिन्यूअल भी नहीं कराया है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को जो पनाह दे रखा है, अब वो चलेगा नहीं। अब वो भूल जाए कि वो अब भारत नहीं है। भारत और भारत की सरकार हर डिप्लोमेसी पर जो है सो पाकिस्तान को करारा जवाब देगा और तंवर राणा को सलाखों के पीछे पहुंचा करके उसका भी बदला लेगा। जी।